Dear viewers, I welcome you to Serial News. You are watching Serial News. राह कलवरी पे वो तन्हा चला, दर्द का बोझ दिल में लिए वो चला। हर कदम पर था दुख का अंधेरा, मगर रोशनी बन के दुनिया के लिए वो चला। सलीब को उठाए वो झुकता रहा, खामोशी में हर जुल्म सहता रहा। ना लब पे शिकवा, ना आंखों में गुस्सा, मोहब्बत का दरिया बहता रहा। कांटों का ताज उसके सर पे सजा, खून बहता रहा, दर्द बढ़ता रहा। फिर भी दुआ उसके लब पर रही, ए बाप इन्हें माफ़ कर कहता रहा। मैं हिना सलीम खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ आज की शाम के लिए। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें आज ये शाम बख्शी, जिसमें हम आपके साथ राह कलवरी के सारे मंजर को पेश करेंगे। राह कलवरी जो हमें मोहब्बत, दुख, सब्र और नजात की एक मिसाल हमारे दरमियान में पेश करती है। आज हमारे दरमियान में चर्च ऑफ पाकिस्तान के सीनियर पास्टर सैमुअल अजीम संधू हैं, जो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हमारे साथ खुदावंद का कलाम पेश करेंगे। अभी हम उनसे खुदावंद की ज़िंदा बातों को सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली मुबारक नाम में आप तमाम सुनने वालों की सलामती हो। आज की शाम मेरा दिल नहायत खुशी से भरा है कि खुदावंद के खादम इज़्ज़त माब तारिक सराज साहब, जिन्होंने खूबसूरत चैनल का आगाज़ किया और बड़े खूबसूरत मसीही प्रोग्राम्स और न्यूज़ इस पर चलती हैं। और आज की शाम जो राह कलवरी के हवाले से प्रोग्राम हो रहा है, हम इसके लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और उनकी सारी खिदमत को सराहते हुए कि खुदावंद उन्हें और ज़्यादा बरकत दे और इस TTN चैनल को अपने जलाल और गवाही के लिए इस्तेमाल करता रहे। आज की शाम हमारे लिए जो खूबसूरत पैगाम है, नए अहदनामा में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसके पहले बाब की 18वीं आयत पर आज हम गौर करेंगे। कलाम पाक में हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए यूँ लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। खुदावंद की बरकत, खुदावंद के ज़िंदा मोतबर कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, इंसान अपनी हिकमत से कभी खुदा को ना जान सका ना जान सकेगा। सदियों तक खुदा ने नस्ल इंसानी को मौका फराहम किया और नतीजा नाकामी। इसलिए खुदा को ये पसंद आया कि सलीब की मनादी के वसीला से दुनिया को बेवकूफ़ी जो है वो मालूम होती है, लेकिन ईमान लाने वालों के लिए नजात है। जिस मनादी को बेवकूफ़ी कहा गया है, इससे मुराद सलीब है, राह कलवरी है। और अगर हम देखें तो इस चीज़ को समझते हुए बेशक हम जानते हैं कि ये बेवकूफ़ी नहीं, लेकिन इंसान के तारीक ज़हन और अंधी अक्ल को ये बेवकूफ़ी मालूम होती है। लेकिन खुदा के खूबसूरत खादम मुक़द्दस पौलुस रसूल उसको जब बयान करते हैं तो उसका पहला नुक्ता यह है कि सलीब का पैगाम हर उस बात का उलट है जिसको इंसान हकीकी हिकमत करार देते हैं। और अगर हम इस पर गौर करें कि आयत में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूँगा। कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर है। चनाचे यहूदी निशान चाहते हैं, यूनानी हिकमत की तलाश करते हैं, मगर मुक़द्दस पौलुस रसूल खुदावंद का खादम मसीह मसलूब की मनादी करते हुए जो यहूदियों के नज़दीक तो ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, उसको कितने खूबसूरत अंदाज के साथ बयान करते हैं। और इसमें क्या लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। कलाम बयान करता है कि जो बुलाए हुए हैं, जो बरगज़ीदा हैं, जो चुने हुए हैं, वो चाहे यहूदी हों चाहे यूनानी,
उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। और इसी चीज़ को जब हम कलाम पाक में देखते हैं, क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। इसमें हमें राय कलवरी के बारे में, सलीब की कुदरत, सलीब के इख्तियार के बारे में इल्म हासिल होता है। मगर निजात का पैगाम, अंजील का पैगाम, खुशखबरी का पैगाम निजात पाने वालों के नज़दीक सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत को जाहिर करता है। और सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है, क्योंकि वो पैगाम को सुनते हैं, जो ईमान से कबूल करते हैं, तो खुदा उनकी ज़िंदगी में नई पैदाइश का तजर्बा और मौजज़ा उनकी ज़िंदगियों में लाता है और रूनमा होता है। अगर देखा जाए तो इंसानों के दरमियान सिर्फ दो ही ग्रोह हमें मिलते हैं। पहला ग्रोह क्या है? हलाक होने वाले, और दूसरा ग्रोह है निजात पाने वाले। दरमियानी ग्रोह कोई नहीं है। लेकिन इंसान अपनी इंसानी हिकमत पर कुर्बान होता रहे, अपनी हिकमत की बातें करता रहे, मगर सिर्फ कलवरी और सलीब का पैगाम ही निजात तक पहुंचाता है। अंजील की खुशखबरी इंसानी हिकमत को नागवार लगती है। इस हकीकत की नबूवत और पशीन गोई यशायाह नबी 29वें बाब की 14वीं आयत में अगर हम देखें, मुताला करें, तो इस हकीकत की नबूवत को बयान किया गया कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूँगा। आज मेरे अजीज़ों, बहनों और भाइयों, खुशखबरी का पैगाम हमारे लिए यह है कि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। खुशखबरी ये भी है कि यीशु मसीह ने सलीब पर मरकर, जान देकर मौत और गुनाह को मगलूब किया है, और फिर मुर्दों में से जिंदा होकर फतह पाकर फतहमंदी का नारा लगाकर कहा, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। हलाक होने वालों से मुराद वो लोग हैं जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते। हलाक होने वालों से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, बल्कि इंसानी हिकमत पर भरोसा रखते हैं, अपनी हिकमत पर भरोसा रखते हैं। उनके नज़दीक सलीब का पैगाम बेवकूफ़ी है। और पालूस रसूल बड़े भेद की बात कहते हैं। मुकद्दस पालूस रसूल रोमियो के ख़त उसके 30 बाब की 25वीं और 26वीं आयत को देखें तो खुशखबरी खुदा का अपना मंसूबा है, जिसे इंसान अपनी कोशिश से नहीं समझ सकते। इस भेद का बड़ा और अहम हिस्सा जो है वो है राय कलवरी, वो है सलीब का पैगाम कि खुदा ने इंसान के गुनाहों के लिए एक कामिल कुर्बानी मुहैया की। ये कुर्बानी मसीह ने सलीब पर होकर मरकर अदा की है। इसीलिए कलाम में लिखा है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अजीज़ बहनों और भाइयों, अगर हम इस दौर में ईमानदार होते हुए इस चीज़ पर गौर करें, तो आज मेरे और आपके लिए अगर हम इस बात पर गौर करें तो सलीब का पैगाम, अगर हम उस दौर में जाएं तो उस वक्त लोगों के नज़दीक सलीबी मौत एक भयानक, ख़तरनाक और लानती मौत थी। लेकिन मेरे यीशु ने, हमारे खुदावन ने, जिसने हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया, जिसने सलीब पर जान देकर मेरी और आपकी मखलसी की है, हम उस सलीब के पैगाम को आज अपनी ज़िंदगी में लें कि किस तरीके से यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए दुख उठाया। और इन रोज़ों के नयाम, इस लैंड सीज़न में हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह वो दुखों में से गुजरा है, किस तरह उसने अज़ियत हमारे लिए लानतान बर्दाश्त की है। लेकिन इसलिए हुआ क्योंकि यशायाह नबी बयान करते हैं कि उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली, उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया। और ये राय कलवरी और सलीब का पैगाम मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आइए हम आज इसी पैगाम को लेकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद आप तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और आज के कलाम के लिए खुदा का शुक्र करें। जलाली मेहरबान आसमानी बाप,
तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, क्योंकि हिकमत और दानिश तेरी तरफ से है। जो कलाम का हिस्सा पढ़ा गया, सीखा गया, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, मांगते हैं तेरे ही नाम में, आमीन। मैं मंजूर राही आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। ज़िंदगी जो गुजर रही है उसका हर कदम के साथ बहुत से दुख बंधे हैं, लेकिन इंसान जैसे हालत में भी होता है ज़िंदगी बसर करता है। लेकिन यीशु ने राह कलवरी का सफ़र जैसे तय किया वो बहुत कठिन है, वो हमारी निजात है। आज हम राह कलवरी की इबादत के तौर पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो राह कलवरी उसका नाम है। इसमें हमारे साथ हमारे मुल्क के बहुत से फनकार हैं, उनमें से जनाब शाहिद मेहदी साहब, मरियम नूर, जनाब जसन इकबाल साहब, और तबले पे जो आज मरियम नूर के साथ तबला बजा रहे हैं वो बहुत बड़े फनकार की शागिर्द हैं, यानी रेडियो पाकिस्तान लाहौर से तालिब हुसैन बहुत बड़े कंपोज़र थे। मैं अहरून भाई से कहूँगा उनकी ज़ात के लिए भी आज खराज तहसीन है। आज ये मुक़द्दस मौका पर हम उन शख्सियात को भी याद करते हैं। तो आज हम सुनते हैं सबसे पहले मरियम नूर से।
आने वाले होली कोड़े मार रे। नाजरीन, अब हमारे साथ जो फनकार तशरीफ़ रखते हैं वो है जनाब जावेद वज़ीराबादी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आज राह कलवरी में हमारे साथ हम सफ़र है। आइए इनको सुनते हैं। जद वेखता मैं सूली जद वेखता मैं सूली जद वेखता मैं सूली जिदे यसु मोया मर मिट खुदी है जांदी मर मिट खुदी है जांदी जग जापदा कूड़ा जद वेखता मैं सूली सूली जद वेखता मैं सूली। नहीं मान मैनू कोई यसू दी मौत बाजू नहीं मान मैनू कोई यसू दी मौत बाजू उस लगे मैं कुछ भी उस लगे मैं कुछ भी नहीं जाता इस जहांगा जद वेखता मैं सूली जिते यसु मोया मर मिट खुदी है जांदी जग जापदा कूड़ा जद वेखता मैं सूली। ਉਹਦੇ ਸਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਰਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਮ ਨੇ ਵਗਦੇ ਆ ਆ ਆ ਰੇ ਰਾ ਉਹਦੇ ਸਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ रल प्यार दे गम ने वगदे वेखो कंडे सिर ते चुभदे वेखो कंडे सिर ते चुभदे वेखो प्यार किवें है मरदा जद वेखता मैं सूली जिते ते यसु मोया मर मिट खुदी है जांदी। होवे मेरा नहीं इस प्यार जया आ
इस प्यार जया दिलो जानते सब अजीजों दिलो जानते सब अजीजों लो खास प्यार खुदा दा दिलो जानते सब अजीजों लो खास प्यार खुदा दा जद वेखा मैं सूली जिदे ते यसु मोया मर मिट खुदी है जांदी जग जापदा है कूड़ा जद वेखा मैं सूली नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम राह कलवरी देख रहे हैं। अब जो फ़नकार अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे वो किसी तारुफ को मोहताज नहीं। शाहीन मेहदी एक अच्छे इंसान, अच्छे दोस्त, इसके अलावा बड़े उस्ताद के बड़े शागिर्द यानी ये मेहदी हसन के शागिर्द है। आज राह कलवरी में दुखों में खुदावंद के निजात के रास्ते पर एक गीत पेश करेंगे। हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तो शाहीन भाई बहुत मेहरबानी, आप आए। अब आप हमें राह निजात के बारे में कुछ बताएं और सुनाएं। खुदावंद के अज़ीम बाबरकत नाम में मैं वर्शिप शाहीन मेहदी आपको सलाम पेश करता हूँ। और इस खूबसूरत कलवरी की शाम में मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुज़ारी से भरा है कि खुदावंद यीशु ने हमारे लिए लानती मौत गवारा की। हालात साहिब इख्तियार था, हम किसी वक्त उसको बड़ा मज़लूम पेश करते हैं, लेकिन वो मज़लूम नहीं था, वो हर चीज़ का अख्तियार रखता था। उसने हमारे लिए दुख सहे, लानती मौत गवारा की, और उसको जान देने का भी इख्तियार था और वापस लेने का भी इख्तियार था। और दुनिया में ऐसी कुर्बानी नहीं हुई जो कुर्बानी के बाद भी ज़िंदा रहे, और वो यीशु था जो ज़िंदा रहा। तो बड़ा खूबसूरत कलाम जिसको लिखा कराची से पास्टर रोवर राज साहब ने, इसकी खूबसूरत कंपोजिशन की मेरे दोस्त डेविड गौरी साहब ने। आप सबकी दुआ के साथ शुरू करता हूँ। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। थी आरज़ू ये मेरी, थी आरज़ू ये मेरी कि फसा मैं आज खाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का ज़ख़ीरा।
कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊं, कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊं। थी आरज़ू ये मेरी, थी आरज़ू ये मेरी कि फसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। मेरे खून और बदन को आपस में मिल के खाना, मेरे अहद का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना, ऐसा ही करते रहना जब तक मैं फिर ना आऊं, ऐसा ही करते रहना जब तक मैं फिर ना आऊं। थी आरज़ू ये मेरी, थी आरज़ू ये मेरी कि फसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। तुम में से एक मुझको धोखा जरूर देगा, गैरों से राज मेरा वो मूल जाग लेगा, ये जरूर ही था होना कि सलीब पे उठाऊं, ये जरूर ही था होना कि सलीब में उठाऊं। थी आरज़ू ये मेरी, थी आरज़ू ये मेरी कि फसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, इस शाम को मनाऊं, इस शाम को मनाऊं। हमारे प्यारे दोस्त जनाब जस्टिन इकबाल साहब किसी तारुफ को मोहताज नहीं, मोहब्बतें बांटते हैं, दोस्त नवाज हैं, बड़े उस्ताद के शागिर्द यानी गुलाब अब्बास के शागिर्द हैं। मेरी इनसे इस्तदा है कि आज राह कलवरी में हमें राह कलवरी के हवाले से कुछ अच्छी आवाज़ में बयान करें जिस पर सहर तारी हो। जनाब उस्ताद जस्टिन इकबाल साहब। पार झुक के सूली ते चढ़ गया ते जेड़ा किसे न कीता, जेड़ा किसे न कीता ओ कम कर गया है, सूली ते चढ़ गया है। पापां दा
पार चुक के सूली ते चढ़ गया है पापां दा पार चुक के सूली ते चढ़ गया है जेड़ा किसे ना कीता जेड़ा किसे ना कीता ओ कम कर गया है सूली ते चढ़ गया है पापां दा पार चुक के सूली ते चढ़ गया है मसलूब गई होए बदकार दे लुटेरे मसलूब गई होए बदकार दे लुटेरे बेगुनाह कोई ना चढ़िया सूली ते बदले तेरे तेरे गुनाह दे बदले मेरे गुनाह दे बदले सूली ते मर गया है सूली ते चढ़ गया है पापां दा पार चुक के सूली ते चढ़ गया है बेअब बरा होवे शरीयत दिए शरासी बेअब बरा होवे शरीयत दिए शरासी पूरे साल दी मुआफी देंदा ज़बाहुंदा जो बरासी शरदा सारा कम शरदा सारा कम सूली ते कर गया है सूली ते चढ़ गया है पापां दा पार चुक के सूली ते चढ़ गया है ते जेड़ा किसे ना कीता जेड़ा किसे ना कीता ओ कम कर गया है सूली ते चढ़ गया है पापां दा पार चुक के सूली ते चढ़ गया आज हमारे दरमियान में सीरियल न्यूज़ के सीईओ यूसुफ बेंजमिन साहब हमारे साथ हैं और मेरी दरख्वास्त है उनसे कि वो राह कलवरी के इस प्रोग्राम के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल अपने रोज़ों के मौसम से गुज़र रहे हैं जिस पे ख़ास तौर पर हम यीशु मसीह के उन दुखों पर गौर व गौस करते हैं जो राह कलवरी पर उन्होंने सहे हमारी निजात के लिए। आज हम चूँकि राह कलवरी के उन्वान से उनके दुखों पे बातचीत कर रहे हैं, उनके दुखों को गौर खौस कर रहे हैं, ऐसी सूरत में हमारा आपके लिए ये पैगाम हम रखना चाहते हैं कि राह कलवरी दरअसल इख्तिताम होती है राह निजात पर जाकर। यीशु का जो पैगाम जो उन्होंने ज़िंदगी में अपनी पेश किया वो दरअसल राह कलवरी की तैयारी के हवाले से था, लेकिन उनकी उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए निजात का वसीला है। हम पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जब देखते हैं तो ओवरऑल भी सूरत हाल ऐसी ही है, लेकिन ख़ास तौर पर मार्च का महीना, चूँकि हमारे अक्सर रोज़े फरवरी, मार्च और अप्रैल के दरमियानी हिस्सा में होते हैं, मार्च का महीना पाकिस्तान में मसीहों के लिए हमेशा राह कलवरी साबित हुआ है। अब 2 मार्च को अगर देखेंगे
तो एक बड़े सियासतदान की असैसिनेशन होती है। आप 11 मार्च को आप देखेंगे तो जोसेफ कॉलोनी का हादसा होता है। आप 15 मार्च को देखेंगे तो योहानाबाद हादसा होता है। आप 27 मार्च पर आएंगे तो आपको गुलशन रावी का जो पार्क है जहाँ पे ईस्टर वाले दिन हादसा हुआ। सो मार्च का महीना पिछली तारीख़ों के हवाले से राह कलवरी ही साबित हुआ है। और हाल ही में अगर आप जानते हैं इन महीनों में, इन दिनों में, तो एक बार फिर पाकिस्तान में चंद एक जगहों पे मसीहों के साथ ऐसी ही सूरत हाल रही जिसमें हमने राह कलवरी का तजर्बा किया, ख़ास तौर पर सरगोधा के मरकज़ मसीह की हलाकत। और उसके साथ साथ अभी इन दिनों में इस्लामाबाद में हमारे मसीही जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं वो दरअसल उनके लिए, हम मसीहों के लिए वो राह कलवरी ही का पैगाम बनता है। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह की तरह मसीही जब जब राह कलवरी से गुज़रते हैं उसका इख्तिताम हमेशा निजात पर, खुशी पर, जी उठने पर होता है। ऐसी सूरत में हम आपके लिए यह पैगाम रखना चाहते हैं, यीशु मसीह की कलवरी की राह में, कलवरी के इस पार दुख है लेकिन कलवरी के उस पार हमेशा निजात रही है। हमारा ईमान यीशु मसीह पर है। हम ना सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए बल्कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने दुखों का तजर्बा करते हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि हम ज़रूर निजात पाएंगे और खुशियां हमारे साथ होंगी। हम ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में और दुनिया भर में अमन के लिए खुसूसी दुआ रखना चाहते हैं कि हमारा आने वाला जो हमारा ईस्टर है वो ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि हमारे ख़ानदानों में, हमारे माशरे में अमन, खुशी और सलामती का वसीला हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अब मैं दावत देती हूँ TTN के चेयरमैन तारिक सिराज चौधरी साहब को कि वो आए हुए हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और वो आज राह कलवरी के इस प्रोग्राम के हवाले से अपने नाजरीन के लिए क्या पैगाम जाना चाहते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सब जो TTN देखने वाले हैं, आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंदीदगी और पजीराई बख्शते हैं। आज का हमारा ये प्रोग्राम राह कलवरी के नाम से, जिसमें पाकिस्तान के नामवर गॉस्पल सिंगर्स, वर्शिपर्स और खुदा की परस्तश करने वाले सूरमे जनाब इज़्ज़त मुआब शाहीन मेहदी साहब, काबिल साद एहतराम आली जनाब जस्टिन इकबाल साहब, मेरे नहायत ही मोहतरम भाई जावेद वज़ीराबादी साहब और हमारी बहन मोहतरमा मरियम नूर साहबा, आप सब ने खुदा की खिदमत में अपने अपने नजराना अकीदत अपने गीतों की सूरत में पेश किए और कलवरी की राह पर चलते हुए मसलूबियत पर गालिब आने वाले मसीह यस्सु की खिदमत में अपना हदियाए अकीदत पेश किया। मैं अपने इन तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ इन सब के ख़ानदानों के लिए, अज़ीज़ व अक़ारब के लिए और इनकी सारी खिदमत के लिए जो ये खुदाए कादिर मुतलक के पाकिस्तान में काम करते हुए सर अंजाम दे रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नहायत ही काबिल एहतराम आली जनाब सीनियर पास्टर चर्च ऑफ पाकिस्तान जनाब सैमुअल अज़ीम संधू साहब का, जिन्होंने आज कलाम खुदा की खिदमत पेश करते हुए हमारे नाजरीन, आप तमाम मोअज़्ज़ज़ीन के लिए उन्होंने खुदा के कलाम में से सलीबी रास्ता, कलवरी के रास्ता के बारे में बयान फरमाया। यकीनन खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। हम इस बात के लिए सीनियर पास्टर जनाब सैमुअल अज़ीम संधू साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपनी गुनागू मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज हमारे
इस प्रोग्राम को ब्लेस करने के लिए, बरकत देने के लिए और हमारे नाजरीन के लिए बरकत का कलाम लेकर आए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं ख़ास तौर पर शाबाश और अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ अपने नहायत ही काबिल एहतराम भाई मंजूर राही साहब, जिनकी कोशिशों की बदौलत आज का ये प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुँचा। मैं उनकी सारी एफ़र्ट्स को, उनकी सारी काविशों को और उनकी सारी मेहनत को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो ये सारी खिदमत ना सिर्फ टीटीएन के लिए कर रहे हैं, बल्कि खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए, खुदा की बादशाहत को इस दुनिया में कायम करने के लिए अपनी सारी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर मैं द ट्रुथ न्यूज़ टीटीएन की जानब से और सिरल न्यूज़ की जानब से अपने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे ये गुजारिश भी करूँगा कि वो हमारे चैनल को, टीटीएन को और सिरल न्यूज़ को हमेशा अपनी दुआ में याद रखें और हम उनसे उम्मीद भी करते हैं कि आइंदा भी वो हमारे चैनल्स पर खुदा की खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश करेंगे। नाज़रीन, आप सबकी मोहब्बत का, आप सबके प्यार का और आप सबकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम राह कलवरी सुना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूं, मैं अपने तमाम फ़नकारों का, जो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, हमारा सरमाया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे अर्ज़ करता हूं कि राह कलवरी सदियों से चली आ रही है और उसमें हमें हर बार यही दुख होता है जैसे ये कल की बात है। अपना फीडबैक करना ना भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you for watching Siren News. Kindly like, subscribe, comment and share this with your family and friends. Thank you.